अब बात बंगाल की कर लेते हैं। पहले चरण में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद अब पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का जोर है। आज गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं राहुल गांधी भी दूसरे दौर के रण के प्रचार अभियान में उतरेंगे। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 27 तारीख तक चुनाव प्रचार चलेगा। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, सभी दिग्गज उतर गए हैं दूसरे दौर के लिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल में भी दूसरे चरण का जो चुनाव होना बाकी है, उससे पहले एक राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो तृणमूल कांग्रेस सड़कों पे है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को हमने देखा, अमित शाह पश्चिम बंगाल में 27 तारीख तक है, लगातार वो रोड शोज करते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वो भी रैलीज करेंगे। तो लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन अगर इस बार बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से सुबह हर रोज लगातार कोई बड़ा एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक नैरेटिव सेट कर रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाकायदा ये साफ कर दिया कि इस बार 200 से ऊपर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सीट मिलेगी और बीजेपी का जीतना पश्चिम बंगाल में क्यों जरूरी है ये लोगों तक पहुंचाने की वो कोशिश की कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और साथ में बंगाल में बीजेपी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत और पूरे भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो उन पर्सपेक्टिव्स को सामने रखा जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं अब दूसरे चरण में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नदिया ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और कोलकाता में भी काफी हद तक तृणमूल कांग्रेस को सारी सीटों में सफलता मिलती आई है। तो यहां लोगों तक पहुंचना और जो बुनियादी चीजें हैं, जो लोगों की मांग है, एक नेशनल सिक्योरिटी, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और साथ ही लोगों महिलाओं की सुरक्षा, इन चीजों को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी समय तृणमूल पर हमलावर है। हालांकि तृणमूल की तरफ से भी इस नैरेटिव का समय समय पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब 2 दिन और बाकी है इस चुनावी प्रचार में और पूरी तरीके से जो हाई वोल्टेज चुनावी प्रचार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, ममता बनर्जी खुद लगातार ये सारे बड़े नेता सड़कों पर हैं और आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहते हैं कि 29 तारीख को जब मतदान हो तो उन्हीं के ही पक्ष में जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।